अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नज़ारा टेक के एमडी और सीईओ। उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये कंपनी 1999 में शुरू हुई। देश की दिग्गज मोबाइल गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,100 करोड़ रुपए का है और कंपनी डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का कारोबार भारत, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में मौजूद है। आगे कारोबार को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं? हाल फिलहाल में कंपनी खबरों में भी थी, इस पर भी हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ नीतीश मित्र सिंह जी। नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, नज़ारा टेक से जुड़ी अभी हाल फिलहाल की जो खबरें आई है, पहले शुरुआत उसी से करते हैं। आपने अभी हाल ही में मूनशाइन टेक्नोलॉजीज़ का जो अधिग्रहण है वो यहाँ पर पूरा किया है। उसके बारे में कुछ बताइए। और ये जो अधिग्रहण है आने वाले समय में इसमें आप किस तरह का ग्रोथ देख रहे हैं? जरूर। सो मूनशाइन टेक्नोलॉजीज इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, जिसको पोकरबाजी .com बोलते हैं, उसको चलाती है। और मार्केट शेयर उनका ऑलमोस्ट लगभग 60% मार्केट शेयर है उस पर्टिकुलर स्पेस में। ये स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग स्पेस है और उसमें ग्रोथ फैक्टर काफ़ी तेज़ी में है और अगले काफ़ी सालों तक तेज़ी में ग्रोथ होते रहेगी। टीम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमने एक सिग्निफिकेंट स्टेक, लगभग 46% स्टेक इस कंपनी में खरीदा हुआ है और हमें काफ़ी आशा है कि ये काफ़ी ग्रोथ डिलीवर करेगी हमारे लिए। ओके। तो कितना कंट्रीब्यूशन, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप आने वाले समय में इस पूरे सेगमेंट से देख रहे हैं? ज़रूर। जो हम आज के दिन हम पोकरबाजी की रेवेन्यूज़ हमारे नंबर्स में कंसोलिडेट नहीं करते हैं, पर ये कंपनी लगभग 600-700 करोड़ साल की रेवेन्यूज़ पे है आज के दिन और हर हर साल 20 से 25% ग्रो कर रही है। तो हमें लगता है कि अगले 3 साल में 1000 करोड़ काफ़ी आरामी से क्रॉस करेगी। हुँ। और कौन-कौन से सेगमेंट इस वक़्त आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं? क्या इस तरह के अधिग्रहण की और भी योजना है आपकी? पोकरबाज़ी तो एक सेगमेंट था ही। क्या इस तरह के हुँ। और एक्विज़िशन आगे आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, नज़ारा आज के दिन 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। जी। हमारा जो सेगमेंट है वो गेमिंग सेगमेंट है। उसमें हम लोग कैजुअल गेमिंग स्टूडियोज़ काफ़ी चलाते हैं। इंडिया में भी चलाते हैं और विदेश में भी चलाते हैं, लगभग यूके में, यूएस में। और ये सारे ही बिज़नेस हमारे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉफ़िटेबल है और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर गेमिंग सेक्टर में हम नए इन्वेस्टमेंट्स, नए एक्विज़िशंस ज़रूर करते रहेंगे। इसके अलावा हमारा एक ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस है और उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है कुछ पिछले सालों में और आगे भी देखते रहेंगे। और तीसरा सेगमेंट हमारा एडटेक बिज़नेस है, जो अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप हमारे Q3 नंबर्स देखेंगे तो हमारा ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रोथ 100% था हमारे एडटेक बिज़नेस में। तो हमारे तीनों ही सेगमेंट प्रॉफ़िटेबल है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हमें लगता है कि नज़ारा को एक यूनिक पोज़ीशनिंग है, जो इंडिया का ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड गेमिंग कंपनी और सबसे बड़ी प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर बनेगी। ऑलरेडी काफ़ी रास्ता हमने करा है और आगे भी काफ़ी ग्रोथ आएगी। सर, काफ़ी समय से इस पूरे सेक्टर की जो माँग चल रही है, मैं जानती हूँ आप काफ़ी बार इस सवाल को आपने एड्रेस भी किया होगा, लेकिन काफ़ी समय से जो इस सेक्टर की माँग चल रही है कि जीएसटी की समीक्षा सरकार करे यहाँ पर, उसको लेकर अब किस तरह की बातचीत चल रही है? आप सेक्टर में या वेरियस जो स्टेक होल्डर हैं, उनके बीच किस तरह की बातचीत चल रही है? सरकार से किस तरह की चर्चा हो रही है इसको लेकर? ज़रूर। तो जो ये जीएसटी का मामला जो है, जी। स्पेसिफ़िक जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेक्टर है, सब सेक्टर है, तो उसको लेके है। और ये काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ साल से काफ़ी चर्चा में है। इसमें मुझे लगता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, सब मिलके ट्राई कर रहे हैं कि इसको रिज़ॉल्व करें। काफ़ी मैटर्स अभी कोर्ट सब जुडाइस भी है। तो ये मेरी आशा है कि ये साल में हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए और जो भी फेयर रेज़ोल्यूशन होएगा सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, वो आउटकम होना चाहिए। हुँ, बिल्कुल।
इसके अलावा हम देख रहे थे कि नज़ारा का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर बाकी ज्योग्राफीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा आता है, मेजर पोर्शन वहाँ से आता है। और इंडिया जो है वो करीब 19% कंट्रीब्यूट करती है, जो रिसेंट हमने अभी रिपोर्ट्स देखी है आपके नतीजों की। आने वाले समय में क्या इसके प्रोपोर्शन में आप कुछ चेंज करेंगे, और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को कैसे इवॉल्व होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जो 19% आप बोल रहे हैं, उसमें जैसे हमारी पोकरबाजी का बिजनेस है वो अकाउंटेड नहीं है। बट आप सही कहते हैं कि जो हमारा यूएस रेवेन्यू है वो काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी बढ़ते रहेगा। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक मार्केट है नज़ारा के लिए, और अगले 5 साल में जो गेमिंग ग्रोथ आएगी ग्लोबली, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में आएगी। सिंस हम लोग ऑलरेडी इंडिया में वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो इस ग्रोथ का एडवांटेज लेना हमारे लिए इजी रहेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर आप 5 साल में देखेंगे तो शायद 19% से लेके 30-40% तक चले जाए। ओके, बिल्कुल। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में यहाँ पर और बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन जो आपका डोमेस्टिक शेयर है, आपने पोकरबाजी को तो हाईलाइट किया ही कि उसके बाद आपका जो वहाँ से कंट्रीब्यूशन है इंडिया से, वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्या इसके बाद आप मार्केट शेयर में भी यहाँ से कुछ बढ़ोतरी देख रहे हैं? मुझे ये भी समझना था कि जो कॉम्पिटिशन डायनामिक्स है इस पूरे सेक्टर में, वो आप कैसा देख रहे हैं? करेंटली आपका मार्केट शेयर कितना है? ज़रूर। पहली बात, मार्केट शेयर हमारा ज़रूर बढ़ेगा। हम काफ़ी सेगमेंट्स में एक्टिव है और एक ट्रूली डाइवर्सिफाइड प्लेटफ़ॉर्म जिसको कह सकते हैं, वो इंडिया में खाली नज़ारा ने बनाया हुआ है, जो गेमिंग के हर सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए हमारा कॉम्पिटिशन अलग-अलग प्लेयर्स के साथ रहता है, पर एक जो ट्रूली डाइवर्सिफाइड प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें हमारा कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है। और उससे हमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी मिलती है, बिकॉज़ गेमिंग में क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं, और क्योंकि हमारा डाइवर्सिफाइड प्लेटफ़ॉर्म है, स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू और स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हमारी काफ़ी मेंटेन रहती है। अगर आप हमारे आईपीओ के टाइम से भी देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और ये हमारी एक कोर स्ट्रेंथ है। सर, हाल फिलहाल में ये भी खबर आ रही थी कि कुछ बड़े जो पीएसीज हैं, जैसे कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट है, अक्साना एस्टेट्स है, उनकी यहाँ पर बातचीत चल रही है नज़ारा में कुछ 26% स्टेक एक्वायर करने की, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर ऐसा हो गया, ये जब भी एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या मैनेजमेंट लेवल पर भी क्या हम कुछ बदलाव देखेंगे नज़ारा टेक के बोर्ड्स में और मैनेजमेंट में? ज़रूर। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे की इन्वेस्टर है प्लूटिस, हमारा सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर। और मिथुन सचेती जो काफ़ी माने जाने एंटरप्रेन्योर है, कैरेटलिन के फाउंडर है, टेक फाउंडर है। इन दोनों ने अभी एक ओपन ऑफर इशू करने वाले हैं 990 रुपीज़ में, और एक प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट के थ्रू अक्साना एस्टेट्स 495 करोड़ नज़ारा में इन्वेस्ट भी करेगा। इसके बाद ये दोनों एंटिटीज़ को प्रमोटर्स बन जाएंगी, और जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट नज़ारा का है वो एज इज़ रहेगा, और उसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। हुँ, ओके, तो एग्ज़िस्टिंग मैनेजमेंट पे यहाँ पर कोई भी बदलाव देखने का यहाँ पर गुंजाइश फ़िलहाल नहीं बन रही है। गेमिंग सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि इसमें जो ई-स्पोर्ट्स सेगमेंट है, वहाँ से भी धीरे-धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है इस पे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके? इसका परफ़ॉर्मेंस आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू वाइज़ आप कैसा देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से? देखिए, ई स्पोर्ट्स एक मेगा ट्रेंड है, हुँ, जहाँ लोग गेम्स खेलते हैं कॉम्पिटिटिव वे में, और स्पेक्टेटर जैसे कोई भी आप क्रिकेट देखते हैं, वैसे हुँ, काफ़ी जो यंगर ऑडियंस है वो गेम्स को भी देखती है, ऑनलाइन देखती है, फिजिकल एरेनाज में देखती है। और ये काफ़ी मेगा ट्रेंड है, ग्लोबली भी है, बट इंडिया में इसका अडॉप्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमने मार्केट लीडर एक नॉर्डविन गेमिंग है, जहाँ हम मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, और काफ़ी अर्ली 2018 में हमने ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा था, और उसमें हमने इन्वेस्ट करा था। इसका हमें अब रिच डिविडेंड्स मिल रहे हैं। सो ई हुँ, स्पोर्ट्स में लगता है अगले अगले 5 साल में काफ़ी तेज़ी देखी जाएगी उसमें। ओके। मैं नीतीश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक़्त आपका जो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन वाला जो सेगमेंट है या गेम है, वो कौन-सा है? ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ आगे के प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कर रहे हैं? किस एज ग्रुप पर आप फ़ोकस कर रहे हैं? ज़रूर।
एक हमारा काफ़ी पॉपुलर सब्सक्रिप्शन गेम है किडोपिया, जो यूएस मार्केट में काफ़ी पॉपुलर रहा है। सब्सक्रिप्शन बेसिस यंग किड्स के लिए है और हमारे लिए काफ़ी रेवेन्यूज जनरेट करता है। अगर आप देखिए हमारे ओवरऑल गेमिंग रेवेन्यू आज के दिन लगभग 400 से 500 करोड़ एनुअली है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है ऑन अ कंबाइंड रेवेन्यू बेस ऑफ 1500-1600 करोड़। सो सब्सक्रिप्शन में एक दूसरी हमने कंपनी अक्वायर करी थी, फ्यूज़बॉक्स गेम्स यूके में। वो टीवी शोज़ पे गेम्स बनाते हैं। अभी सून वो इंडिया में बिग बॉस पे 8 लैंग्वेजेस में गेम लॉन्च करेंगे। उसकी उसकी भी रेवेन्यूज़ हमारे लिए काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ओके, तो किडोपिया ये एक सेगमेंट है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सर, इसके अलावा आपने हाल ही में 495 करोड़ अनाउंस किया था रेस करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये जो आप पूंजी जुटाएंगे, फंड रेस करेंगे, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा? ज़रूर, ये हमने अफसाना स्टेज के साथ किया था। ये अभी प्रोसेस में है और 1-2 महीने में कंपनी में पैसा आ जाना चाहिए। 495 करोड़ जो है लार्जली हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट्स एंड पोटेंशियल एक्विजिशंस में करेंगे। नज़ारा का काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेबुक बन गया है, जहाँ हम कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज को अक्वायर करके काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जहाँ हमने कंपनीज को खरीद के 3-4 साल में उनको 10x करा है। तो हमारी वो सारी एफर्ट उसमें जुड़ी हुई है कि अच्छे कंपनीज को, अच्छे टीम्स को, जो गेम स्टूडियोज होते हैं और उनके पास जो अच्छे गेमिंग आईपीज होते हैं, उन्हें हम खरीदें और फिर हमारी प्लेबुक को, इस्टेब्लिश्ड प्लेबुक को डिप्लॉय करके उसको फटाफट हम स्केल करें प्रॉफिटेबली। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है 495 करोड़ का, इसी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो ये है कंपनी के ग्रोथ आउटलुक और प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज हमें बताई सर ने, और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमने चर्चा की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और विस्तार से हमारे साथ कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में भी चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।